एज द बिजनेस ग्रोज जो जो हमारी ट्रांजैक्शंस बढ़ती जाती हैं, तब एक ही जर्नल बुक बहुत मोटी हो जाती है। बार बार उस जर्नल बुक को रेफर करना थोड़ा सा अनटाइडी हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी रेपिटेटिव टाइप की एंट्रीज को डिवाइड कर देते हैं। जैसे सेल्स की बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, परचेजेस की बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, कैश की बनाने का एक एडवांटेज ये भी होता है कि कैश बुक जब हम बना लेते हैं तो हमें सेपरेटली लेजर में कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो कैश बुक होती है वो लेजर की तरह ही काम करती है। देखिए, लेजर में जब हम अकाउंट बनाते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सिमिलर टाइप की ट्रांजैक्शंस को हम क्रोनोलॉजिकली एक ही जगह पे लिखें, सो दैट उससे हम कुछ सेंस बना सकें कि हमने कर ली फरवरी 4 को कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत 12,000। अब गुरमीत से कैश रिसीव हुआ है तो क्या एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होती, गुरमीत का अकाउंट जो है वो हो जाएगा क्रेडिट और कैश का अकाउंट हो जाता है डेबिट। तो हम कैश बुक में क्या करेंगे, डेबिट साइड पे गुरमीत के नाम की एंट्री कर देंगे 12,000 से। तो ये रही ट्रांजैक्शन, फरवरी 4 टू गुरमीत 12,000। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। हम 11th की अकाउंटिंग पे वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम इस अकाउंटिंग सब्जेक्ट को थोड़ा इजी वे में बच्चों को समझा सकें, सो दैट उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। अब अभी तक हम जर्नल के बारे में बात कर चुके हैं, हम लेजर के बारे में बात कर चुके हैं। अब आज हम बात करेंगे कुछ और जर्नल बुक्स के बारे में जो हम यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कैश बुक के बारे में, ये कितनी तरह की होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक को आज डिटेल में समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये कैश बुक बनाते कैसे हैं, और एंड में इसकी पोस्टिंग के ऊपर देखेंगे कि पोस्टिंग कैसे की जाती है कैश बुक से। अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब जब हमारे बिजनेस छोटे होते हैं तब हम क्या करते हैं, छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस होती हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होती हैं, तो वो एक ही जर्नल बुक में आराम से हम एंटर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट एज द बिजनेस ग्रोज जो जो हमारी ट्रांजैक्शंस बढ़ती जाती हैं, तब एक ही जर्नल बुक बहुत मोटी हो जाती है। बार बार उस जर्नल बुक को रेफर करना थोड़ा सा अनटाइडी हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी रेपिटेटिव टाइप की एंट्रीज को डिवाइड कर देते हैं। जैसे सेल्स की बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, परचेजेस की बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, कैश की बहुत सारी एंट्रीज होती हैं। तो हम क्या करते हैं, इन तरह की कैटेगरी की ट्रांजैक्शंस को थोड़ा सेपरेट कर देते हैं और उनके लिए सेपरेट जर्नल बुक्स बना देते हैं। अब इससे हेल्प क्या मिलती है कि जैसे सपोज सेल्स की हमने एक जर्नल बुक बना दी, तो उसमें सिर्फ सेल्स की ही एंट्रीज होंगी। तो अगर हमें कभी सेल्स की एंट्रीज चेक करनी भी हो तो हम सिर्फ और सिर्फ उस जर्नल को देखेंगे। वेयर एज अगर हमें कैश की ट्रांजैक्शंस देखनी हो तो हम सिर्फ कैश की जर्नल बुक को देखेंगे। तो इससे क्या हो जाता है, एक तो वो सब डिवाइड हो जाती है, एक मोटी जर्नल की बजाय छोटी छोटी जर्नल की बुक्स बन जाती हैं और उनको हैंडल करना थोड़ा ईजी हो जाता है। अब ये कौन कौन सी बुक्स जनरली हम बनाते हैं, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिपेंड करता है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के ऊपर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा गया है कि बिजनेसेस कैश बुक बना लेते हैं, सेल्स बुक बना लेते हैं, परचेजेस बुक बना देते हैं, सेल्स और परचेजेस रिटर्न बुक्स अलग से बना देते हैं, और एंड में जर्नल प्रॉपर के नाम से भी एक जर्नल बन जाती है जो रेजिडुअल होती है। मतलब जो सारी ट्रांजैक्शंस इन सारी सब्सिडरी बुक्स में नहीं जाएंगी, वो सब चली जाएंगी जर्नल प्रॉपर में। तो आज हम बात करेंगे कैश बुक के बारे में। कैश बुक वो बुक होती है जिसमें कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस नोट की जाती हैं, चाहे वो कैश रिसीट्स हो या हो कैश पेमेंट्स। कैश बुक ऑलमोस्ट सारी ऑर्गेनाइजेशंस ही बनाती हैं, बिकॉज कैश की ट्रांजैक्शंस काफ़ी होती हैं हर बिजनेस में, तो उसकी एक सेपरेट बुक बना देना काफ़ी सेंस बनाता है। तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो ये स्टार्ट होती है ओपनिंग बैलेंस के साथ, जो भी कैश का हो। नॉर्मली कैश बुक के अंदर हम कैश के साथ साथ बैंक की भी एंट्रीज करते हैं। तो वो जो कैश बुक होती है वो हमारी कैश और बैंक दोनों टाइप की एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लेती हैं, सो दैट जो भी हमारी रिसीट्स और पेमेंट्स हों, चाहे वो कैश में हो चाहे वो हो बैंक के थ्रू, वो सब एक ही बुक में रिकॉर्ड हो जाए। तो कैश बुक बनाने का एक एडवांटेज ये भी होता है कि कैश बुक जब हम बना लेते हैं तो हमें सेपरेटली लेजर में कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो कैश बुक होती है वो लेजर की तरह ही काम करती है। देखिए, लेजर में जब हम अकाउंट बनाते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है
कि सिमिलर टाइप की ट्रांजैक्शंस को हम क्रोनोलॉजिकली एक ही जगह पे लिखें, सो दैट उससे हम कुछ सेंस बना सकें। जैसे सपोज अगर हम नॉर्मली कैश अकाउंट बनाएं तो उसकी ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी कि एक साइड पे पेमेंट्स होंगी, एक साइड पे रिसीट्स होगी और वो क्रोनोलॉजिकली रिटर्न होगी। उससे हमें पता चलता रहता है कि हमारा कैश बैलेंस कितना है। और सेम वही चीज़ कैश बुक भी पर्पस सॉल्व करती है। तो कैश बुक बनाने से क्या होता है, हमें सेपरेटली कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हमने बैंक बैलेंसेस या बैंक की ट्रांजैक्शंस भी ऐड कर रखी हैं उसमें, तो हमें बैंक अकाउंट भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैश बुक कितने टाइप्स की होती है। तो कैश बुक कई तरह की हो सकती है। नॉर्मली हम उसको 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होती है डबल कॉलम कैश बुक और एक होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसके अलावा एक पैटी कैश बुक भी होती है। तो आपके सिलेबस में जो हम स्टडी करेंगे वो सिर्फ 3 चीज़ें करेंगे, विच इज़ सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड पैटी कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब होता है कि डेबिट और क्रेडिट साइड में सिर्फ एक ही कॉलम होगा अमाउंट का, जिसमें जनरली कैश की ट्रांजैक्शंस नोट होती हैं। डबल कॉलम का मतलब हुआ कि उसमें 2 कॉलम होंगे, एक में कैश हो सकता है और दूसरे में बैंक हो सकता है। या फिर कई बार हमारा बिजनेस अगर डिस्काउंट्स रिसीव भी करता है क्वाइट फ्रीक्वेंटली और लोग अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देता भी है, तो हम क्या करते हैं, उसी कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम भी बना देते हैं। तो ये 2 कॉलम कैश बुक में हम कैश प्लस डिस्काउंट भी बना सकते हैं, हम कैश प्लस बैंक भी बना सकते हैं, ठीक है। और तीसरी आ जाती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इस टाइप की बुक में हम तीनों चीज़ें ऐड कर देते हैं, मतलब कैश भी, बैंक भी और डिस्काउंट भी। अब बात कर लेते हैं पैटी कैश बुक के बारे में। तो पैटी कैश बुक का मतलब होता है वो बुक जो मेंटेन की जाती है बहुत छोटे छोटे खर्चों के लिए। देखिए, बिजनेस में कई बार बहुत छोटे छोटे खर्चे डेली बेसिस पे होते रहते हैं। जैसे हमने कोई लोडिंग अनलोडिंग करी तो मजदूरों को पैसे दे दिए, कोई ट्रैवलिंग सेल्समैन आया, उसने कोई 50-100 रुपये मतलब थोड़ी बहुत अमाउंट एडवांस भी ले ली, कभी वापस कर दी। तो अगर हम हर चीज़ की ट्रांजैक्शन कैश बुक में करते रहेंगे तो वो काफ़ी भर जाएगी, तो जो हमारा पर्पज़ है वो डिफीट हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कैश बुक में कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज करते हैं, मेजर वंस, और इस तरह के छोटे छोटे खर्चों के लिए हम एक छोटी कैश बुक बना देते हैं जिसको हम कहते हैं पैटी कैश बुक। तो पैटी कैश बुक में हम क्या करते हैं, हर महीने या हर वीक एक हम इम्प्रेस्ड अमाउंट इशू कर देते हैं, और उस इम्प्रेस्ड अमाउंट से हम छोटे छोटे खर्चे डेली बेसिस पे करते रहते हैं। और जो हमारा कैश बुक, मेन कैश बुक होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो बड़ी अमाउंट्स आती रहती हैं। अब बात कर लेते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में। तो जैसे मैंने अभी बताया कि सिंगल कॉलम कैश बुक में एक ही कॉलम होता है। अब वो जो कॉलम होगा वो कैश के लिए होगा। तो इस तरह की कैश बुक नॉर्मली बिजनेस नहीं बनाता है, क्योंकि ये कैश बुक तभी बनती है जब आपकी सारी ट्रांजैक्शंस कैश में हो, मतलब आप कैश ही रिसीव करते हैं और कैश ही पे करते हैं। तो इसमें जनरली जब बैंक अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता है तब हम ये सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी समझ लेते हैं। देखिए, सिंगल कॉलम कैश बुक में एक साइड पे डेबिट साइड में भी आपका कैश आ जाएगा, क्रेडिट साइड में भी कैश आ जाएगा, और सारी पेमेंट्स एज एंड व्हेन वी विल गिव वो या और रिसीव, वी विल एंटर दोज ट्रांजैक्शंस इन द सिंगल कॉलम कैश बुक। ये है फॉर्मेट सिंगल कॉलम कैश बुक का। तो आइए इसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये साइड आपकी आ गई डेबिट साइड। डेबिट साइड में डेट आ गए, पर्टिकुलर्स आ गए, लेजर फोलियो आ गई, अमाउंट आ गई। इधर आपकी क्रेडिट साइड आ गई, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड क्रेडिट अमाउंट। तो दिस इज हाउ द फॉर्मेट वर्क्स। इसमें क्या होता है, अगर आप ध्यान से समझे तो जब हम डेबिट साइड में एंट्रीज करेंगे तो बेसिकली वो रिसीट ऑफ इनकम होती है और रिसीट ऑफ मनी होती है। जैसे सपोज हमने किसी क्लाइंट से पैसे मिले हमें, तो हम क्या करते हैं, वो डेट डाल देंगे और यहाँ लिख देंगे टू डेटर अकाउंट। जिस भी डेटर से हमने पैसे मिले हैं उसका अमाउंट, उसका अकाउंट हम यहाँ पे नोट कर लेंगे और यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर देंगे। और सिमिलरली जब हम पेमेंट करते जाएंगे तो वो यहाँ एंट्री आ जाएगी। जैसे सपोज हमने स्टेशनरी परचेज करी तो हम डेट डालेंगे और यहाँ लिख देंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट और पेमेंट यहाँ पे लिख देंगे। सो दिस इज हाउ वी मेंटेन सिंगल कॉलम कैश बुक। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब इस एग्जांपल में क्या है, कोई एक साइड पे हमारे पास डेट्स दे रखी हैं, ठीक है, और एक साइड पे हमारे पास दे रखी हैं एंट्रीज और एक साइड पे हमें दे रखी है अमाउंट्स।
तो एक एक करके इन एंट्रीज को हम कैश बुक में डालते हैं और देखते हैं कैसे कैश बुक मेंटेन की जाती है। तो ये रही हमारी कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में सबसे पहली एंट्री हम करेंगे बैलेंस की। अब क्योंकि कैश है, फिजिकल एसेट है, तो ये तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, माइनस में तो कैश हो ही नहीं सकता, तो जिसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो 2026 फरवरी 1 हमने बैलेंस ब्रॉड डाउन की पहली एंट्री कर ली या कर लेते हैं। पहली एंट्री में क्या है, कैश इन हैंड हमारा है 30,000। तो 30,000 से हमने क्या किया, ये कैश इन हैंड की एंट्री कर ली। ठीक है, अब एक एक करके जो जो ट्रांजैक्शंस आती जाएंगी वो हम करते रहेंगे। फरवरी 1 की हमने कर ली। फरवरी 4 को कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत 12,000। अब गुरमीत से कैश रिसीव हुआ है तो क्या एंट्री, जनरल एंट्री क्या होती, गुरमीत का अकाउंट जो है वो हो जाएगा क्रेडिट और कैश का अकाउंट हो जाता है डेबिट। तो हम कैश बुक में क्या करेंगे, डेबिट साइड पे गुरमीत के नाम की एंट्री कर देंगे 12,000 से। तो ये रही ट्रांजैक्शन फरवरी 4 टू गुरमीत 12,000। ठीक है, अब ऐसे ही जब हम रिसीव करते रहेंगे तो यहाँ पे रिसीट की एंट्रीज आती रहेंगी, जब पेमेंट करते रहेंगे तो यहाँ पे पेमेंट्स की एंट्रीज आती रहेंगी। अब नेक्स्ट एंट्री है फरवरी 8 की, इंश्योरेंस पेड एनुअल इंस्टॉलमेंट 6,000। अब इसमें हमने ये नहीं देखना है कि ये इस साल के एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि ये कैश अकाउंट बना रहे, जो भी चीज़ आ रही है और जो भी चीज़ जा रही है उसकी हमने एंट्रीज करनी ही है। वो हम ईयर एंड में देखते हैं, प्रीपेड, पोस्ट पेड, आउटस्टैंडिंग, वो सब एंट्रीज हम एंड में जाके चेक करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 6,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो उसकी हमने क्योंकि पेमेंट करी है, तो फरवरी 8 बाय इंश्योरेंस अकाउंट 6,000। ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गई। नेक्स्ट फरवरी 13 को हमने फर्नीचर परचेज किया है 13,800 से। तो फरवरी 13 फर्नीचर अकाउंट 13,800। फरवरी 16 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000। तो ये सेल्स की एंट्री आ गई, तो यहाँ पे हम इस साइड पे एंट्री कर लेंगे, डेबिट साइड पे। फरवरी 16 सेल्स अकाउंट 28,000। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी फरवरी 17 की, परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित इन कैश। तो ये कैश की एंट्री है 17,400, हमने परचेजेस करी है, तो कैश गया है, तो फरवरी 17 की परचेजेस की एंट्री 17,400 की। नेक्स्ट एंट्री है फरवरी 20, परचेज स्टेशनरी 1,100। फरवरी 20 स्टेशनरी 1,100। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन फरवरी 24 कैश पेड टू रुक्मणी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 12,500। तो ये रही फरवरी 24 बाय रुक्मणी अकाउंट 12,500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी है फरवरी 27 की, सोल्ड गुड्स टू कमल फॉर कैश 18,200। तो ये सेल्स आ गई फिर से कैश की 18,200, तो ये सेल्स की एंट्री आ गई। ये फरवरी 27 की एंट्री है सेल्स की 18,200। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी है फरवरी 13 की, तीनों ट्रांजैक्शंस फरवरी 13 की अब बची हैं। पेड मंथली रेंट 2,500, तो रेंट पे किया है, तो रेंट की एंट्री कर दी हमने। फरवरी 13 बाय रेंट अकाउंट 2,500। नेक्स्ट एंट्री हमारी है सैलरी की 3,500, तो ये भी एंट्री कर लेंगे। 30th को हमने सैलरी पे करी है, तो सैलरी अकाउंट एंट्री कर दी 3,500। और नेक्स्ट है फरवरी 30th को डिपॉजिटेड इन बैंक 8,000 की एंट्री है, तो अब 8,000 बैंक को जमा कराया, तो बैंक अकाउंट की भी एंट्री यहाँ आ जाएगी बाय बैंक अकाउंट 8,000। ठीक है, तो हमने जितनी ट्रांजैक्शंस थी वो सारी एंटर कर ली है। तो दिस इज़ हाउ वी मेंटेन कैश बुक। अब हम एंड में क्या करेंगे, इन सबको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए ये साइड, डेबिट साइड को पहले टोटल कर लेते हैं, क्योंकि यही साइड ज़्यादा होगी। 88,200 यहाँ आ गया, तो सेम हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जितने इन ट्रांजैक्शंस का टोटल है, इन सबको इसमें से माइनस करेंगे, तो ये आपकी आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। तो ये आपका हो गया बैलेंस। ठीक है, तो 23,400 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है ऑन फरवरी 30th, और 1 मार्च को फिर हम यही बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, और इसी तरह से हम नेक्स्ट मंथ की कैश बुक बना लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये कैश बुक की एग्जांपल क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं पोस्टिंग के बारे में।
अब जैसे हमने बात करी कि जब हम कैश बुक बनाते हैं, जैसे जर्नल बुक्स भी बनाते हैं, तो उसके बाद हम एंट्रीज पोस्ट करते हैं। तो सिमिलरली जब हम कैश बुक भी मेंटेन करेंगे तो इसकी जितनी भी एंट्रीज होंगी वो नेचुरली पोस्ट होंगी लेजर में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल लेजर बनाते हैं वैसे ही लेजर बनाएंगे, सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक में हम कैश का अकाउंट नहीं बनाएंगे, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कैश बुक होती है ये एक तरह से कैश अकाउंट ही होता है। देखिए जितनी भी एंट्रीज हमने कैश अकाउंट की तरफ डेबिट करनी थी वो हमने डेबिट साइड पे डाल दी, और जो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे डालनी थी वो क्रेडिट साइड पे डाल दी। ठीक है, तो अब यहाँ से जब हम पोस्टिंग करेंगे तो जस्ट लाइक नॉर्मल कैश अकाउंट पोस्टिंग होती है। जैसे ये वाली अकाउंट की एंट्री पोस्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, गुरमीत के अकाउंट में जाएंगे और वहाँ पे ये एंट्री उसकी क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे विद बाय कैश। तो मतलब ये जितनी भी एंट्रीज हैं एक्सेप्ट बैलेंस यहाँ पे, इन सब के लिए हम पोस्टिंग कैसे करेंगे, इन सब की क्रेडिट साइड में जाएंगे, वहाँ बाय कैश बाय कैश बाय कैश लिख देंगे और ये अमाउंट्स लिख देंगे। और ये इस साइड की जितनी भी एंट्रीज हैं एक्सेप्ट दिस बैलेंस, इन सब की एंट्रीज में हम क्या करेंगे, इन अकाउंट्स की डेबिट साइड में जाएंगे और वहाँ पे टू कैश करके इस साइड पे एंट्रीज कर देंगे सभी के अकाउंट्स में। तो इससे हमारी लेजर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए इस एग्जांपल में जो अभी हमने एग्जांपल करी उसकी एंट्रीज को अब हम पोस्ट भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो पहली एंट्री है फरवरी 4 की वो देख लेते हैं। फरवरी 4 में देखिए गुरमीत का अकाउंट जो है वो हुआ है यहाँ पे कैश बुक में डेबिट, तो गुरमीत की क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे बाय कैश विद 12,000। तो ये देखिए गुरमीत के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया है डेट डाल के बाय कैश 12,000। ठीक है, ऐसे ही अब जो बाकी की एंट्रीज क्रेडिट हुई हैं, एक ही अकाउंट इन्वॉल्व है सेल्स अकाउंट, तो पहले इन्हीं दोनों एंट्रीज को देख लेते हैं। तो ये रही वो दो एंट्रीज, बाय कैश अकाउंट 28,000 18,200। ठीक है, तो इससे हमारी डेबिट साइड की सारी ट्रांजैक्शंस हमने कंप्लीट कर ली। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड की एंट्रीज पे आ जाते हैं। तो क्रेडिट साइड की एंट्रीज यहाँ तक की जो है वो हमारे रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में डेबिट हो जाएंगी। तो फरवरी 8 इंश्योरेंस अकाउंट में 6,000 से डेबिट है, तो पहले ये एंट्री देख लेते हैं। ये हमने इंश्योरेंस अकाउंट बना दिया फरवरी 8 टू कैश अकाउंट 6,000। सिमिलरली फर्नीचर अकाउंट में 13,800 से टू कैश अकाउंट, तो ये 13 फेब की फर्नीचर अकाउंट की भी एंट्री हो गई। परचेजेस 17,400, तो ये परचेजेस अकाउंट में 70,400 की डेबिट साइड की एंट्री हो गई। इसके बाद स्टेशनरी अकाउंट 1,100, रुक्मणी 12,500। ये रही स्टेशनरी अकाउंट की एंट्री 1,100 की, और ये रही रुक्मणी के अकाउंट की एंट्री विच इज फॉर 12,500। उसके बाद है रेंट 2,500, सैलरी 3,500। तो ये आ गया रेंट 2,500, सैलरी 3,500। और 30 मार्च की बैंक अकाउंट 8,000 की लास्ट एंट्री, तो ये बैंक अकाउंट की 8,000 की लास्ट एंट्री। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर कैश बुक एंड दिस इज हाउ वी ट्रांसफर दीज एंट्रीज टू द लेजर अकाउंट्स। तो आपने लेजर अकाउंट पिछले बार जैसे पढ़े बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। आज हमने क्या डिस्कस करा, आज हमने डिस्कस करा कि बहुत सारी जर्नल बुक्स बिजनेसेस मेंटेन करते हैं, क्योंकि एज द बिजनेस ग्रोज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और एक ही जर्नल में उन एंट्रीज को करना प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उन डिफ़िकल्टीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती हैं। फिर हमने बात करी कि कैश बुक क्या होती है। कैश बुक वो बुक होती है जिसमें कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस नोट की जाती हैं, चाहे वो रिसीट्स की हो चाहे हो पेमेंट्स की। फिर हमने टाइप्स ऑफ कैश बुक की बात करी। ब्रॉडली 4 तरह की कैश बुक होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पैटी कैश बुक। उसमें से हमने सिंगल कॉलम कैश बुक पे बात करी कि वो क्या होती है, उसको कैसे मेंटेन करते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। और उसके बाद हमने
उस अकाउंट से पोस्टिंग कैसे की जाती है ये चेक किया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहें इस चैनल के साथ। आने वाले वीडियोज़ में अब हम आगे और बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।